हेलो मॉम्स एंड डैड, वेलकम अगेन टू बी आ मॉम फैमिली। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो कॉमन मिस्टेक जो अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को बिफोर एंड आफ्टर नंबर सिखाते हुए करते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बच्चा फटाफट से आफ्टर और बिफोर नंबर सीख जाए। इसको हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज जो बच्चों को बिफोर एंड आफ्टर सिखाते वक्त आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि बच्चे को एटलीस्ट 1 to 10 नंबर्स अच्छे से आना चाहिए, उसका रिकग्निशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बहुत सारे नंबर्स आपने कोई भी टॉय है या फिर ब्लॉक्स पे नंबर्स दिए हुए होते हैं, तो मैग्नेट वाले जो नंबर्स होते हैं वो अगर आपके पास हैं और आप वहां पे बहुत सारे नंबर्स रख दीजिए और आप कोई भी नंबर रैंडम नंबर कोई भी आप उससे पूछते हो कि गिव मी 9 नंबर या गिव मी 5 नंबर, गिव मी 2 नंबर, और वो आसानी से उठा के उन सारे नंबर्स में आपको अगर दे देता है, दैट मीन्स बच्चा इस टाइम तैयार है कि आप उसे आराम से बिफोर एंड आफ्टर नंबर सिखा सकते हो। गिव मी 2, गिव मी 5, गिव मी 6, गिव मी 3, या नाउ 9, now 10, now 4, 1. That's great. दूसरी कॉमन मिस्टेक अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को बिफोर एंड आफ्टर सिखाते हुए करते हैं, वो मतलब इतनी सारी रेंज ले लेते हैं। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए वो पूछ रहे हैं व्हाट कम्स आफ्टर 2, देन ले जाएंगे उसको व्हाट कम्स आफ्टर 5, व्हाट कम्स आफ्टर 10, व्हाट कम्स आफ्टर 16, व्हाट कम्स आफ्टर 21, देन 96, या कोई भी नंबर आप रैंडम ले लीजिए। अगर बच्चे को 1 to 100 तक आती है तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ कि बच्चे को आफ्टर सीखना बहुत आसान होता है, बच्चे इजीली आफ्टर सीख जाते हैं। लेकिन जहां बात आती है बिफोर की, तो बच्चे को चाहे 110 या 120 या 200 तक भी अगर काउंटिंग आती है तो बच्चा बिफोर में कंफ्यूज हो जाता है इनिशियल लेवल पे। इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे को आप व्हाट कम्स आफ्टर या बिफोर सिखा रहे हैं, खासकर मैं बिफोर पे फोकस करूंगी, तो आप कोई भी नंबर्स को एक रेंज में लेके चलिए। जस्ट लाइक पहले आप सिखाइए 1 to 5 के नंबर, उनको बार बार चेंज करते रहिए, बार बार उनकी प्रैक्टिस कराइए। जस्ट लाइक व्हाट कम्स बिफोर 5, व्हाट कम्स बिफोर 2, व्हाट कम्स बिफोर 1, व्हाट कम्स बिफोर 3, इस तरीके से सिखाइए। जब उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए 1 to 5 रेंज की, देन आप स्विच करिए 6 to 10, उसकी प्रैक्टिस कराइए। उसके बाद 11 to 15, ऐसे करके एक रेंज में नंबर डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके सिखाइए। तीसरी चीज बच्चे को बिफोर एंड आफ्टर सिखाते वक्त आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे को डायरेक्ट आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट मत स्टार्ट करिए, उसे सबसे पहले मिसिंग नंबर सिखाइए। जस्ट लाइक आप कोई भी रेंज ले लीजिए, 1 to 10 की आप रेंज ले लीजिए, उसमें आप उनको मिसिंग नंबर सिखाइए। लाइक 2 के बाद डैश लगा दीजिए, देन 3 लिखिए, 5 के बाद डैश लगा दीजिए, देन 6 लिखिए, या 1 के बाद डैश लगा दीजिए। तो इस तरीके से उन्हें मिसिंग नंबर सिखाइए कि यहाँ पे क्या मिस है, उनका उस कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद उसको आफ्टर नंबर पे लेकर जाइए, उसके बाद आप बिफोर पे लेके जाइए। अगली बहुत बड़ी मिस्टेक अक्सर पेरेंट्स करते हैं कि बच्चों को आफ्टर नंबर्स और बिफोर नंबर एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं कि बच्चा फटाफट से आफ्टर नंबर बता दे रहा है। क्योंकि आप ज्यादातर बच्चे आफ्टर नंबर इजीली पिक कर लेते हैं, लेकिन उन्हें बिफोर नंबर को पिक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप लोग क्या करते हो कि बच्चे को आफ्टर नंबर भी पढ़ा रहे हो, साथ साथ में बिफोर भी लेके चल रहे हो। ऐसे में बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा जब आफ्टर बता पा रहा है तो इजीली बिफोर भी बता पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे बिफोर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब हम दोनों चीजें उसको साथ में लेके चलने लगते हैं तो आप कुछ दिन बाद नोटिस करोगे कि बच्चा आफ्टर में भी गलतियां करने लग रहा है। उस टाइम पे आप हो सकता है शाउट करो, आप अपना बीपी भी बढ़ा लो, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पेशेंस रखना है, काम रहना है, थोड़ा सा अपने आप को काम रखिए और बच्चे को भी ज्यादा पिन मत करिए। सबसे पहले बच्चे को आफ्टर नंबर में एक्सपर्ट करा दीजिए ताकि उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद लगभग 1-2 हफ्ते आप आफ्टर नंबर्स पे लगाइए, उसके बाद बिफोर पे आप स्विच करिए। देन बिफोर पे जो मैंने आपको बताया कि आपको रेंज में नंबर लेके चलने हैं, लाइक 1 to 5 पहले, देन 6 to 10, देन 11 to 15।
इस तरीके से आप अपने बच्चे को सिखाइए। आप कुछ ही दिनों में आप नोटिस करोगे कि बच्चे के जो कॉन्सेप्ट हैं बिफोर एंड आफ्टर के, वो फटाफट से क्लियर हो गए। अगली चीज का आपको ध्यान रखना है वो है बच्चों के बिफोर एंड आफ्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। आप इसमें टॉयज की हेल्प ले सकते हो, उसको एक लाइन अप करके रखिए और उनको बताइए क्या बिफोर है क्या आफ्टर है, ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसके साथ में आप स्केल की भी हेल्प ले सकते हो, जैसे कि आप उनको बता सकते हो द नंबर विच कम्स इन लेफ्ट साइड विल बी बिफोर एंड द नंबर विच कम्स इन राइट साइड विल बी आफ्टर। इस तरीके से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उनको रटाना नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना है। It's a roar lion. And this one is? Say the scary sound. Yeah. This one? Leopard. And this one? Rhinoceros. Which one is before lion? So this is before. What is it? Rhinoceros. Is it? Rhinoceros. Oh man. It was a leopard. I Yeah. saw it. It was a leopard. Okay. Now, and which one is after lion? What is it? Rhinoceros. अगली बहुत बड़ी मिस्टेक अक्सर पेरेंट्स जो करते हैं वो बच्चे को खुद कंफ्यूज कर देते हैं। अक्सर आप नोटिस करते होंगे कि आप बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाने की कोशिश करते होंगे, जस्ट लाइक आप व्हाट कम्स आफ्टर सिखा रहे हो या व्हाट कम्स बिफोर सिखा रहे हो। तो आप अक्सर मैं बहुत सारे लोगों से ये नोटिस करती हूँ कि वो अक्सर ये बताते हैं कि मतलब व्हाट कम्स आफ्टर मीन क्या बाद में आ रहा है, व्हाट कम्स बिफोर मीन्स पहले क्या आ रहा है। मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 नंबर है, 5 से पहले क्या आ रहा है या 5 के बाद में क्या आ रहा है, 5 के आगे क्या है, 5 के पीछे क्या है। आप फोकस किस पे रखना है, व्हाट कम्स आफ्टर पे, व्हाट कम्स बिफोर पे, ना कि आपको अलग अलग नाम से उनको प्रोनाउंस करना है। मतलब बच्चा खुद कंफ्यूज हो जा रहा है कि वो आफ्टर है या पहले है या बाद में है या पीछे है, मतलब वो बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है। और अक्सर सारे स्कूल्स में जो होता है वो टीचर जो बोलती है वो है व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिफोर। तो बच्चे का कॉन्सेप्ट मतलब वहीं पे लेके जाइए, बच्चे के दिमाग में जो फीड होना चाहिए वो व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिफोर। तो बिफोर एंड आफ्टर के वर्ड्स को आपको यूज करना है, आपको आगे पीछे दाएं बाएं ये सब नहीं करना है, आपको सिंपल वही वर्ड्स यूज करने हैं जो स्कूल में टीचर जो है वो उसको यूज करी है, तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगली चीज जो आपको अपने बच्चे को बिफोर एंड आफ्टर सिखाते वक्त ध्यान रखनी है, मान लीजिए आप कोई भी रेंज ले लेते हो, जस्ट लाइक इनिशियली आप 0 to 5 की रेंज लेते हो और उसमें आपको अपने बच्चे को बिफोर या आफ्टर सिखाना है, ठीक है। तो फिर मैं एग्जांपल पहले तो मैंने आफ्टर बच्चे को सिखाए हैं, तो उसमें भी आप 0 to 5 की रेंज लीजिए स्टार्टिंग में, देन रेंज अपनी आगे बढ़ाते जाइए। वेल ये बच्चा आसानी से कर लेता है, तो मेरा मोस्टली फोकस रहता है बच्चे के मेरे बेटे के साथ में कि मैं बिफोर उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करा दूँ। तो उसके लिए मैं इस तरीके से करती हूँ, जस्ट लाइक आप जब भी बच्चे को बिफोर एंड आफ्टर सिखा रहे हो तो आप 0 to 5 नंबर जो है एक साइड में आप लिख लीजिए, जिस भी पेज पे आपको कराना है वहाँ साइड में लिख दीजिए, या फिर इस तरीके से पॉप्सिकल स्टिक होती हैं उसमें 0 to 5 की रेंज आप साइड में लिख दीजिए। इसके बाद जो है आप इसको यहाँ पे या तो आप यहाँ पे लिख लीजिए या इस पे लिख लीजिए या कोई पेपर की स्ट्रिप ले लीजिए उस पे 0 to 5 लिख दीजिए। उसके बाद नंबर आता है जैसे यहाँ मैंने 3 1 2 5 4, इससे मैंने अपने बेटे से कराया है व्हाट कम्स बिफोर 3। अब आपको क्या करना है, आप चाहे पॉप्सिकल स्टिक की हेल्प ले सकते हो या फिर इस नंबर्स की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब बच्चे को बोलना है व्हाट कम्स बिफोर 3, तो आपको अपनी फिंगर जो है व्हाट कम्स बिफोर 3 इस तरीके से मूव करनी है। व्हाट कम्स बिफोर 3 2, देन बच्चा बोलेगा 2, ताकि वो समझ रहा है कि व्हाट कम्स बिफोर मतलब बिफोर मीन्स इस तरीके से, ठीक है। अगर यही बात होती है व्हाट कम्स आफ्टर, देन उसी तरीके से आपको फिंगर व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर। तो बच्चे को समझ में आ रहा है कि बिफोर यानी कि इस तरफ जाना है, आफ्टर यानी कि इस तरफ, ये वाला आपको डिजिट बोलनी है। तो इसी तरीके से आपको अपने बच्चे को बिफोर एंड आफ्टर सिखाना है। अब नेक्स्ट स्टेप, जब बच्चा इस तरीके से आपको बोलना है, अपनी फिंगर मूव करनी है व्हाट कम्स बिफोर 3, उसके बाद स्टेप आता है, मान लीजिए बच्चा इस तरीके से सीख जाता है, देन आपको ये लाइन जो है इसी तरीके से लिख के रखनी है। अब आपको बोलना नहीं है और ना ही अपनी फिंगर मूव करनी है, बस ये नंबर्स यहाँ पे लिख देने हैं और यहाँ पे कोई भी आप रैंडम नंबर जस्ट लाइक कोई भी
what comes before 1, what comes before 5, what comes before 2, what comes before 3, कोई भी नंबर दे दीजिए। अब आपको ना बोलना है ना ही फिंगर मूव करनी है, अब आपको अपने बच्चे को करने के लिए दे देना है। अब देखना है कि उसने इतनी देर में क्या सीखा है, उसका मतलब लेवल क्या हुआ है। अगर उसको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है देन आप इसी तरीके से उसको बताते जाइए। अगर वो बच्चा आपके बिना बोले कर पा रहा है देन बहुत अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, जब बच्चा बिना बोले और अपने आप से इस तरीके से देख के करने लगता है, देन स्टेप आता है कि अब आपको ये पॉप्सिकल स्टिक हटा देनी है और जो साइड में है इसको इस तरीके से हाइड कर लेना है। अगर आपने कोई पेपर पे लिखा है देन उसको तो आप हटा ही सकते हो, या फिर ये पेंसिल से मैंने लिखा है इसे आप इरेज भी कर सकते हो। उसके बाद देखना है क्या बच्चा कर पा रहा है कि नहीं। वेल आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा काम रहना होगा। बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हो सकता है इसको समझने में बच्चे को 1 आध महीना लग जाए, तो उसमें आप पैनिक मत होइए, बच्चे को डांटिए मत, आराम से उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए।